कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। ले जी गाइस, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला जी। उसका टाइटल क्या है जी? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास मेकओवर इंडियाज बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। हाँ जी, रेवोल्यूशन रेलवे मेरे ख्याल बन गया है आई थिंक इंडिया उसके अंदर ना। तो चले न्यू दिल्ली देखते हैं वीडियो। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और आज आपको यहाँ पर जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो है वो जो हो रहा है वो दिखाने वाले हैं, और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं, और उनमें से क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं ये भी दिखाने वाले हैं। ये जो है ये यहाँ का होल्डिंग एरिया जो कि नया यहाँ पर ओपन हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको जो सर्विसेज है वो मिलती है, वो भी आपको बताने वाले हैं क्या क्या सर्विसेज आपको इस जगह पर आज के समय में मिलती हैं। मोबाइल पर अटैच करने के लिए साथ में यहाँ पर जो पूरा 46 मंथ्स का जो प्लान है, जिसमें पूरा ये रेलवे स्टेशन जो है वो रिनोवेट हो गया है, जिसमें यहाँ पर स्काई वॉक्स बनने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके के बनने वाले हैं, किस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है वो रहने वाला है, वो सब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो हमने सोचा क्योंकि आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो दिखाने जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी है, जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो आपको दिखाते हुए चले। हम जिस जगह पे हैं ये कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है। ये फुटओवर ब्रिज है जो कुतुब मीनार के पास में बनाया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो मेट्रो का स्टेशन आपको नजर आ रहा है कुतुब मीनार का है। यहाँ से हार्डली आधे घंटे में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी हो, चाहे जो रेलवे स्टेशन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तौर पर बनते चले जा रहे हैं, और वो हमारी कोशिश है आज की वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएं, और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है वो भी आपको दिखाएं। दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेट्रो सिस्टम है वो है। 350 किलोमीटर के आसपास मेट्रो का ट्रैक जो है वो दिल्ली के अंदर दौड़ता है, और ये जो येलो लाइन है ये डायरेक्टली जाती है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो अब हम इससे डायरेक्टली जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। सो बहुत ही आसानी से सीमलेस तरीके से आप यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है वहाँ तक जाती है। हम कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो यहाँ का पूरा जो एरिया है वो देखने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ की भी कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए पहाड़गंज की तरफ का गेट है, और इस तरफ से हम अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री करने वाले, क्योंकि मेट्रो जो है वो यहीं पर आपको ड्रॉप करती है। अगर आप बस से आ रहे हैं या अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो अलग बात है। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसके प्रीमिसेस में ही पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम जो गेट नंबर 1 है येलो लाइन का, इससे हम एग्जिट ले रहे हैं, और यहाँ से आगे की तरफ जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्काई वॉक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी आपको नजर आएगा। आगे की तरफ जो बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग वो है, और यहाँ पर राइट की तरफ में नई जो बिल्डिंग है यहाँ की यात्री सुविधा केंद्र जो है वो खुला है, जो कि अनरिजर्व जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए है। पहले हम यहाँ पर जो यात्री सुविधा केंद्र है वो देखने वाले हैं, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है आगे का उसमें जाएंगे हम। तो यहाँ पर मेट्रो से उतरते के साथ ही गेट नंबर 1 से जैसे आप उतरेंगे तो सीमलेसली यहाँ पर यात्री सुविधा केंद्र जो है उसकी तरफ आप चले जाते हैं, और इसको होल्डिंग एरिया भी कहा जाता है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड एक पैसेंजर हैं जिनके पास टिकट नहीं है, और फेस्टिवल के टाइम में ऐसा ज़्यादातर होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्ले वगैरह आप देखें तो वो नज़र आएंगे आपको। अंदर की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर जो पब्लिक को दी जा रही है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो है ओवर क्राउडिंग जो यहाँ पर होती थी, या पैसेंजर जो मूवमेंट था वो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अगर आप सामने की तरफ से देखें वहाँ पर स्काई वॉक है, और वहाँ से हम इस तरफ आ रहे हैं जो यात्री सुविधा केंद्र है, और पूरा आपको जो ये एरिया है काफ़ी खुलापन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हालांकि अभी छठ पूजा का जो टाइम है वो है, और उसकी वजह से क्राउड काफ़ी होता है यहाँ पर। लगभग एक दिन में अगर आप बात करें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को कैटर करता है, और जब इस तरीके के फेस्टिवल का टाइम आता है तो लगभग 7 लाख लोगों को ये जो रेलवे स्टेशन है वो कैटर करता है।
सामने की तरफ आप देख सकते हैं ATVM और टिकट काउंटर्स जो है वो है यहाँ पर। ये जो है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर लगाई गई है, जिससे आप सेल्फ सर्विस से टिकट से वो ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज भी मिल जाती है। ये प्री टिकटिंग जो एरिया है वो है, और आप देखें सामने यहाँ पर डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह भी आपको मिलते हैं। और अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं तो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, और चार्जिंग के लिए जो फ़ोन वगैरह वो भी यहाँ पर आप देखें चार्ज हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी काफ़ी सारी तादाद में मिलते हैं। सामने की तरफ आप देखें ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर जो RO का पानी है वो मिलता है, और लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो हैं। तो काफ़ी सारी जो सुविधाएँ हैं वो दी गई हैं। साफ़ सफाई यहाँ पर लगातार जब हम यहाँ पर आए हैं तो चलती चली जा रही है, और उसकी वजह से ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये जो है प्री टिकटिंग एरिया है, जहाँ पे आराम से 2000 से 3000 लोग आराम से जो होल्डिंग एरिया उसके हिसाब से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, और जो ट्रेन्स हैं उनका इंतज़ार कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व टिकट्स होती थी उसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो सडन सर्ज और ओवर क्राउडिंग होती थी वो होती थी, लेकिन इस पूरी फैसिलिटी के बाद से वो सारी जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें इतने सारे जो टिकटिंग काउंटर हैं जो अंदर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। लगभग 22 के आसपास यहाँ पे टिकटिंग काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से टिकट्स यहाँ पर ले पाएँ। साथ में इस तरफ भी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जो है वो लगाई गई हैं, और साथ में यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लोग भी रखे गए हैं ताकि अगर आपको टिकट लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो टिकट है इनके थ्रू भी ले सकें। तो सारी सुविधाएं जो है आज के समय में आपको यहाँ पर मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वेल मैनेज आपको ये जो जगह वो नज़र आएगी। कोई भी अननेसेसरी का क्राउड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली है, और बहुत ही स्मूथली जैसे एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं उसी तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए थे होल्डिंग एरिया अजमेरी गेट साइड के बनने के लिए, लेकिन अब जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। और अंदर से आपने देखा, और बाहर की तरफ आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नज़र आ रहा है, और काफ़ी यहाँ पर भी आपको खुलापन सा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है वो इस तरफ आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो वो 3-4 और इस तरीके से 2029 में आपको इसी जगह पर वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नज़र आएंगी। 2029 में नाउ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दिल्ली एयरपोर्ट IGI टर्मिनल T3 के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ पर जैसे हमने ये बताया था आपको, स्काई वॉक जो है 250 मीटर के आसपास का ये यहाँ पर बनाया गया था ताकि जो सीमलेस कनेक्टिविटी है वो मेट्रोस के साथ हो सके। येलो लाइन और जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, तो हम इससे नीचे की तरफ जा रहे हैं और जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर आपका जो इंटरचेंज है एक्सपीरियंस वो भी रहने वाला है। यहाँ पर स्काई वॉक से नीचे उतरते के साथ ही आपको सामने की तरफ ये जो गेट नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो जो है उसका है, और ये जो है दिल्ली की सबसे फास्ट जो मेट्रो है वो है, और अंदर से भी ये काफ़ी अलग सी नज़र आती है। और मात्र 18 मिनट में ये जो मेट्रो है वो आपको यहाँ से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 पर पहुँचा देती है। इस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा इसका जो सुविधा है इसका लोग जो है वो उपयोग करते हैं, और सीमलेसली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है उसके बीच में आप जा सकते हैं। हम अपना जो टाइम है वो नोट कर लेते हैं। 2:45 और 46 के आसपास हमारी घड़ी में हुए, और हम यहाँ से देखते हैं कि एयरपोर्ट तक हम कितनी देर में पहुँचते हैं। और अगर यहाँ की घड़ी देखें तो हमारी घड़ी थोड़ी सी आगे, तो यहाँ पे 2:45 के आसपास हो रहा है। जो मेट्रो है वहाँ पे भी टाइम आएगा, तो हमें अंदाज़ा जो है पूरा एक्यूरेट मिलने वाला है। एयरपोर्ट मेट्रो के कॉम्प्लेक्स में आते ही आपको इस तरीके के जो स्क्रीन्स हैं वो मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको हर एक फ्लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन और जानकारी तो मेट्रो या आप कहें ट्रेन सबसे ज़्यादा मॉडर्न थी वो यही थी, और आज के समय में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो मेट्रो है वो लगती है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर आपको सिटिंग का बहुत ही कंफर्टेबल एरिया मिलता है, और साथ में ये सामने आप देख रहे हैं
न्यू दिल्ली यशोभूमि द्वारका 25 तक जाने वाली मेट्रो है। और आगे आपको डिजिटल डिस्प्ले में भी यहाँ पर जो स्टेशन हैं वो दिखते हैं और आगे की तरफ भी आपको सर्कल में दिखते हैं। तो इस तरीके का ये जो कंफर्टेबल है, आपको एयरपोर्ट की फीलिंग जो है यहीं से आनी स्टार्ट हो जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप इसमें बैठेंगे और मात्र 18 मिनट में आप जो एयरपोर्ट है उस तक पहुँच जाएंगे। इसमें बैठो सीधा एयरपोर्ट। टाइम अगर आप देखें तो 2:48 यहाँ पर हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली 2:50 पर ये जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट होगी। सो फाइनली हम एरो सिटी पर पहुंचने वाले हैं और नीचे आप देखें तो कनेक्ट टू टर्मिनल समय में एरो सिटी पर जो गोल्डन लाइन है वो भी इससे कनेक्ट करेगी। ग्रीन लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली है फ्यूचर में, तो वहाँ पर भी ये कनेक्ट करेगी और आगे ब्लू लाइन से भी ये कनेक्ट करेगी। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी इसकी भी आपको मिलने वाली है। लास्ट स्टेशन है, इधर सारे उतर रहे हैं। एयरपोर्ट के पास पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं ये जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बहुत स्मूथली इसने कनेक्ट किया हुआ है एयरपोर्ट से भी। और ये जो लोकेशन है ये द्वारका सेक्टर 21 है। पहले यहाँ तक ही ये जो ट्रेन थी मेट्रो थी वो आती थी, लेकिन अब द्वारका सेक्टर 25 यशोभूमि तक जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, किस तरीके से जो ऑलरेडी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है दिल्ली के अंदर वो बनाया जा रहा है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये जो रीडेवलपमेंट है जो 2029 में कंप्लीट होगा वो भी बहुत ही मेजर एक हाईलाइट होने वाला है दिल्ली के लिए। साथ में RRTS के जो स्टेशन है वो भी यहाँ पर ओपन हो रहे हैं।
इस तरफ भी यशोभूमि और द्वारका एक्सप्रेस वे है, उसकी कनेक्टिविटी भी बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो अब धीरे धीरे मतलब तीनों चीजों को उन्होंने ज्वाइन कर दिया ना। आगे ग्रीन लाइन का भी वो आ रहा है ना, उसको भी साथ में जोड़ेंगे। हाँ। और RRTS का भी स्टेशन बन रहा है। हाँ, ये मतलब मेट्रो रेलवे स्टेशन था, सबका कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना अब। अच्छा किसके ऐसे उनकी आपस में कनेक्टिविटी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की एक चीज दूसरे अच्छा इन्होंने पिंक लाइन को भी साथ में लाया हुआ है। पिंक लाइन भी कनेक्ट है साथ। वो कहते हैं कि दिल्ली का पूरा जो सफर है 1 घंटे में कंप्लीट होता था, 18 मिनटों में। 18 वो मिनट क्या इंडिया में इसलिए घंटे से होता था क्योंकि उधर ट्रैफिक का बहुत most ज्यादा मसला है है। ना। इंडिया में ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। और दिल्ली अगर तो आप इतना अपनी बड़ा गाड़ी में city है। जाओगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर आप मेट्रो अच्छा हमने मेट्रो देखा है, इतना रश तो नहीं था, खाली थी तकरीबन। मतलब आई थिंक ज्यादा मेट्रो मेट्रो चलती चलती है भी तो बहुत ज्यादा है इंडिया ज्यादा में। मेट्रो चलती है ना, हर ऑरेंज 5 लाइन मिनट बाद और मेट्रो। पिंक लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन, हर तरह की उनके पास RRTS भी चलती है। अब उसका रेलवे स्टेशन उन्होंने बनाया। अच्छा मुझे ना इसका बस स्टेशन बड़ा अच्छा लगा। बड़ा प्यारा स्टेशन। जैसे मतलब हमारे एयरपोर्ट की सिर्फ लुक चलती होती है है ना, लाहौर में है रेलवे स्टेशन, वो मेट्रो एयरपोर्ट की जैसे लुक मुल्तान आती में है भी सेम वैसे ही। है। मुल्तान, बड़े सिटीज में है, छोटा लेकिन ये पेशावर में, हाँ। हमारे इधर उधर नहीं है। सबसे लेकिन famous इंडिया में अच्छा तो देखिए, बहुत जैसे बड़ा अब network है। हमारे भी दोनों ना कराची, न्यू कराची, लाहौर, नवा लाहौर, ऐसे इन्होंने भी रखा हुआ है। न्यू दिल्ली, दिल्ली, हाँ, न्यू दिल्ली। मुंबई, नवी मुंबई। अच्छा, अगर मॉडर्न हो जाता है, हाँ, सिटी modern। मॉडर्न हो जाता है, फिर उसको उसी दिल्ली का हिसाब जो से नाम वो लिया ट्रैक था करके वो name न्यू देते हैं दिल्ली ना। के साथ लिया जाता है। दिल्ली अकेला कोई भी नहीं कहता, ऐसे ही है। न्यू दिल्ली ही सारे कहते हैं। और बहुत बड़ा नेटवर्क है भाई, मेट्रो मुंबई का हो को गया, रेलवे स्टेशन का हो नवी गया। मुंबई के नाम से। मैं कहती हूँ ये नहीं। रेलवे स्टेशंस में, ये मेट्रोज में, इनमें इनको नहीं बीट कर सकता था। इतने ज्यादा स्टेशंस बन चुके हैं नेटवर्क इनके। रेलवे नेटवर्क में इंडिया तो में उनकी ऐसे बहुत पॉपुलेशन भी देखें ना, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं भाई आने वाले जितनी वक्तों भी में population स्पेशल और हर सिटी के अंदर यार, हाँ। हर सिटी के अंदर आपको या मेट्रो वो तो काम लाजमी कर रहे हैं, पता लग रहा है कि भाई काम कर रहे हैं। मेट्रो मेन चीज ये हर है। सिटी के अंदर आपको मिलेगी। हमारे इधर 2-3 सिटीज के उनका अंदर एक एम बना हुआ, उन्होंने देखिए आगे सोचा हुआ कि 2029 तक हमने RRTS के रेलवे स्टेशन भी बनाने हैं। हाँ, ऐसे। उन्होंने सारा कुछ दिमाग में रखा हुआ है कि हमने साथ हर किसी अच्छा को देखिए, जोड़ना है। हमारी ट्रेन है ना, हमारी एक ट्रेन आ गई तो हमारी अगली ट्रेन अब उससे 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, इतना वहाँ हर 5 मिनट बाद अगली 10 ट्रेन आती है। मिनट कहते हैं 2 और मिनट बाद भी एक-एक ट्रेन नाम आती से है। एक-एक नाम से पता नहीं 10-10 इतनी 20-20 ट्रेन ट्रेन है, चलती वो हैं। एक ट्रेन से आ रही है, अगली आ रही है, वो एक एक ट्रेन हमने से आ रही वीडियो है, देखी अगली आ थी, रही है। 1 घंटे में 18 ट्रेनें आई थी। एक नाम हाँ। से। हाँ जी। हाँ देख लो। तो वो कह रहे हैं हर 2 मिनट बाद ट्रेन हाँ, वो जो है जो वो उसका आती पूरा है। उसका पूरा मतलब जाल है, एक नेटवर्क है उस नेटवर्क, ट्रेन का ना बिल्कुल। पूरा। और हर हमारे 5 यहाँ मिनट एक बाद चली ट्रेन जाती है, आती अगली का इंतजार करो कितने घंटे बाद दोबारा आएगी। हमारे दिन को इधर आती नहीं, और मगर हमारा रात को टाइम भी आती नहीं है। फॉलो किया जाता। वहाँ मैंने ये देखा है ट्रेन का टाइमिंग बिल्कुल। फॉलो है, टाइमिंग लिखी हुई है स्टेशन के ऊपर, इस टाइम पे चल जाएगी। अच्छा, वो डिपार्चर है वो। उनके जो रेलवे स्टेशन बने हुए ना वो हमारे एयरपोर्ट से ज्यादा अच्छे हैं। और स्पेशली उनका जो टिकट काउंटर है ना वो बड़ा मजे का कमाल डिजिटल है सिस्टम है। आप स्कैन डिजिटल भी करें, है। अपनी वो स्लिप लें। और स्पेशली उनके जो मेट्रो स्टेशंस बने हुए हैं ना, वो आपका एयरपोर्ट भी उसके आगे कुछ नहीं, जैसे उनके मेट्रो स्टेशंस बने हुए हैं। चलें जी गाइस, बाकी कौन कौन दिल्ली से देख रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।